तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बैंकरप्ट होने के बाद तुम्हारे पास उसके साथ बेसमेंट अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैंशन में रहने की आदत होने की वजह से तुम ये मिजरेबल लाइफ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और हर दिन उस पर गुस्सा निकालते रहते हो, चिल्लाते हो कि वो बेकार है। तुम तो उसे पैसों के लिए बेचने तक का सोचने लगते हो, लेकिन बाद में तुम्हें सच पता चलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक्चुअली बीजिंग के एलीट फैमिली की हिडन प्रिंसेस है जो सीक्रेटली गुम होकर रह रही। जैसे ही उसकी फैमिली उसे ढूंढती है, सबसे पहला काम वो ये करती है कि तुम्हें अपने विलन बॉयफ्रेंड को किसी दूर पहाड़ी खाई में फेंकवा देती है ताकि तुम पिग्स को खाना खिलाओ। वहीं तुम्हारी मौत हो जाती है। पिग्स टाई की बदबू में सड़ते हो। तुम्हें पिग्स को खाना नहीं खिलाना और उस तरह मरना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक तुम महीनों से ब्रोक फीमेल लीड पर गुस्सा निकाल चुके हो। विलन मीटर पूरी तरह मैक्स हो चुका है। तुम कमरे में पैनिक होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगते हो। क्या करोगे क्या करोगे? तुम्हारी डेथ सेंटेंस इतनी जल्दी सामने आ चुकी है। तभी बेडरूम का डोर हैंडल अचानक घूमता है। लीना काम पर गई थी लेकिन अब वापस आ चुकी है। इवान, मैं ले आई। वो हल्का सा नर्वस होकर भौएं सिकोड़ती है जैसे तुमसे अप्रूवल मांग रही हो। तुम ऊपर देखते हो और पूरी तरह फ्रीज हो जाते हो। वो औरत लगभग 6 फीट टॉल है, पतले होंठ, शार्प उठी हुई आंखें, उसकी लंबी नैरो आईज में कोल्ड इंटेंसिटी है। उससे लगता है कि तुम अभी भी गुस्से में हो, इसलिए वो जल्दी से एक्सप्लेन करने लगती है। मुसैंग किंग ड्यूरियन 600 युआन का था। मैं थोड़ा और सेव करना चाहती हूँ ताकि हम किसी बेहतर जगह शिफ्ट हो सके। भगवान जाने वो हर दिन खुद को कितना पुश करती है। लेट नाइट में सुपरमार्केट में कैशियर की सेकंड जॉब भी करती है, फिर भी खुद पर प्रॉपर मील तक स्पेंड नहीं करती। अब तुम उस पर कैसे चिल्लाओगे? तुम तुरंत पीछे हटते हो। एक्चुअली मुझे ड्यूरियन नहीं चाहिए एनीमोर, मुझे स्ट्रॉबेरीज चाहिए। लीना ब्लिंक करती है, क्लियरली शॉक। उसे याद है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरीज कभी पसंद नहीं थी। तुम जल्दी से कवर अप करते हो, बस कुछ अलग ट्राई करने का मन था। वो काफी देर तक चुप रहती है, फिर आखिर में मान जाती है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जैसे ही वो डोर बंद करती है, पीछे उसी पर टिक जाती है। उसकी आंखें सस्पेशन से भरी हुई। उसके दिमाग में अचानक एक थॉट एक्सप्लोड करता है। उसने अचानक ड्रामा करना बंद कर दिया। क्या वो फाइनली तंग आ चुका है? क्या वो उसे छोड़कर जाने वाला है? शाम तक लीना प्रैक्टिकली भागते हुए घर लौटती है। वो फ्रूट बैग लेकर सीधे तुम्हारे कमरे की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही डोर खोलती है, कमरा खाली है। उसकी सांस अटक जाती है। वो डोर फ्रेम के सहारे नीचे झुक जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद, वो छोटी सी रोशनी, गायब हो चुकी थी। तभी पीछे से तुम्हारी आवाज आती है, लीना लॉन्ड्री हो गई, जाकर शावर ले लो। लीना का पूरा शरीर रिजिड हो जाता है। वो डिसबिलीफ में पलटती है। तुम गए नहीं? तुम जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होकर बोलते हो, जाऊं कहाँ? आज मैं काम पर नहीं गया। ऐसा लगता है जैसे उसके कंधों से 1000 पाउंड का बोझ उतर गया। वो तुम्हें लॉन्ड्री टांगने के लिए अंदर बुलाती है, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ते हो, तुम्हारी नजर टेबल पर पड़ती है। वहाँ एक मैसिव ड्यूरियन और ब्राइट रेड स्ट्रॉबेरीज का बॉक्स रखा है। लेबल साफ दिख रहा है, वही 600 युआन वाला मुसैंग किंग। वो इतनी ब्रोक है कि बेसमेंट में रह रही है, फिर भी तुम्हारे लिए इतना एक्सपेंसिव फ्रूट खरीद लाई। तुम अनजाने में निगलते हो। हमने तय नहीं किया था कि सिर्फ स्ट्रॉबेरीज लाओगी, तो रेंट स्किप कर देंगे। लीना ऐसे बोलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लूंगी। तुम्हारा पेट अंदर से बैठ जाता है। कल रात तुम्हारी चिल्लाहट की वजह से उसे 2 घंटे कम नींद मिली और अब आज वो एक ड्यूरियन के लिए खुद को और ज्यादा ग्राइंड करेगी। तुम उसे बाहर जाते देखते हो। वो औरत जो कभी दुनिया की चोटी पर खड़ी, जिंदगी ने उसे इतना झुका दिया है। तुम दांत भींचते हो, टेबल से ड्यूरियन उठाते हो और वापस फ्रूट स्टैंड की तरफ भागते हो। मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी ये खरीदा था, क्या मैं इसे रिटर्न कर सकता हूँ? सच में हमारा रेंट नहीं निकल पाएगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वेंडर आखिरकार तुम्हें 580 युआन वापस दे देता है। कैश पकड़कर तुम एक आर्ट सप्लाई स्टोर के पास से गुजरते हो। तभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है। तुम आर्ट स्कूल गए थे, पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर बैठकर पोर्ट्रेट स्केचेस बेच सकते हो। जितनी जल्दी इस जगह से निकलो उतना बेहतर। और लीना को छोड़ने का ख्याल तो तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं। फीमेल लीड को अबैंडन करना भी डेथ सेंटेंस है। तुम्हें बस लो प्रोफाइल में सर्वाइव करना है जब तक वो अपने फेडेड लवर से नहीं मिलती। तभी तुम सेफली इस स्टोरी से बाहर निकल पाओगे। रात के 2 बजे लीना पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर घर लौटती है, लेकिन डोर खोलते ही फ्रीज हो जाती है। टेबल पर एक छोटी डिम नाइट लैंप जल रही है। उसकी रोशनी के नीचे एक नोट और फ्लावर दबा हुआ है। तुमने कहा था तुम्हें नहीं चाहिए, फिर भी खरीद लिया। मैंने इसे 580 युआन में रिटर्न कर दिया। थोड़ा पैसा ड्राइंग बोर्ड पर खर्च किया, बाकी पैसे यहीं रखे। दोबारा ऐसे पैसे वेस्ट मत करना। तुमने जानबूझकर ओरिजिनल सोल वाला बॉसी टोन कॉपी किया था, लेकिन आखिरी लाइन थ्रेट कम और किसी पाउटी गोल्डन रिट्रीवर जैसी ज्यादा लग रही थी जिसकी टेल पर किसी ने पैर रख दिया हो। जीरो इंटिमिडेशन फैक्ट। तुम थोड़ा सोचते हो और नीचे एक और लाइन लिख देते हो, और हाँ, इतनी लेट घर आना बंद करो, 10 बजे तक वापस आ जाया करो। लीना अचानक महसूस करती है, शुक्र है यहाँ तुम रुके, कोई और आदमी होता तो कब का छोड़कर चला जाता। वो लैंप बंद करती है और चुपचाप तुम्हारे बगल में लेट जाती है। अगली सुबह तुम कमरे में बैठकर ड्राइंग बनाने में लगे हुए। वहीं दूसरी तरफ लीना किचन में बिजी है और पूरे अपार्टमेंट में रिच सेवरी खुशबू फैल चुकी है। तुम्हारा पेट तुरंत गुर्राने लगता है। किसने सोचा था कि वो प्रिंसेस जिसने कभी किचन में उंगली तक नहीं उठाई, तुम्हारी वजह से फुल ब्लोन मास्टर शेफ बन जाएगी। मानना पड़ेगा, जीनियस हर चीज में परफेक्ट हो जाते हैं। तुम हाथ में ब्रश पकड़े पकड़े किचन में घुस जाते हो। लीना, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है? वो तुम्हारे सामने एग फ्राइड राइस की प्लेट सरका देती। टेस्ट करो कैसी है। तुम एक बड़ा स्पून भरकर खाते हो और तुरंत तुम्हारी आंखें चमक उठती। ये तो अमेजिंग है लीना, तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स हैं तो तुम 5 स्टार होटल में हेड शेफ बन सकती हो। लेकिन लीना की आईब्रोज हल्की सिकुड़ जाती हैं और वो अचानक पूछ बैठती, तुम तो हमेशा कहते थे मेरी कुकिंग टेरेबल है। तुम्हारा दिल एकदम उछल जाता है। तुम जल्दी से संभलने की कोशिश करते हो। मेरा मतलब ओल्ड मैंशन वाले शेफ से कंपेयर करूं तो थोड़ी कम थी, लेकिन अब तो तुम उनसे भी आगे निकल गई हो। लीना इतनी आसानी से फूल होने वालों में से नहीं है। उसकी शार्प नजरें सीधे तुम
पर टिक जाती है। तुम पिछले 2 दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। तुम्हारे बात करने का तरीका, वो सेंटेंस बीच में रोक देती है जैसे खुद ही डाउट कर रही हो। तुम्हारा दिल गले तक आ जाता है। अब पकड़े जाओगे। तुम स्पून प्लेट में पटकते हो और दोनों हाथ कमर पर रख लेते हो। मैंने एक कॉम्प्लीमेंट क्या दे दिया, तुमसे हैंडल नहीं हो रहा? क्या तुम्हें नॉर्मल फील करने के लिए रोज मुझसे डांट खाना जरूरी है? लीना तुम्हारे हार्मलेस ड्रामा को ऐसे देखती है जैसे कोई बिल्ली जिसकी टेल पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आंखें हल्की डार्क हो जाती हैं और सबसे पहले नजर वही हटाती है। खाना खत्म होने के बाद लीना हमेशा की तरह चुपचाप डिशेस धोती है। जब वापस आती है तो तुम्हें स्केच बुक के साथ उलझा हुआ पाती। उसे लगता है तुम बस टाइम पास कर रहे हो। मैं काम पर जा रही हूँ, वो कैजुअली बोलती। ठीक है, 10 बजे तक वापस आ जाना, नया हाउस रूल है, लेट घर आना अलाउड नहीं। तुम ऊपर देखे बिना जवाब देते हो। लीना के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। उसे नोट वाली बात याद आती है और वो धीरे से सिर हिला देती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तुम उसके पीछे पीछे क्वाइटली निकल जाते हो, ड्राइंग बोर्ड बगल में दबाए हुए। तुम एक शेडेड अंडरग्राउंड वॉकवे चुनते हो और वाटरमेलन स्टैंड के पास ईजल सेट कर लेते हो। कार्डबोर्ड पर बड़े बोल्ड स्ट्रोक्स में लिखते हो, स्केच पोर्ट्रेट 10 मिनट्स 10 युआन। वहां से गुजर रहा एक यंग कपल तुरंत रुक जाता है। लड़की क्यूरियस होकर पूछती है, 2 लोगों का कितना? तुम इतनी बड़ी स्माइल देते हो कि आंखें हाफ मून जैसी हो जाती है। आज का पहला कस्टमर है, फिर भी सिर्फ 10 युआन। 20 मिनट बाद वो कपल पोर्ट्रेट लेकर पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर चला जाता है। तुम फोन देखते हो, 10 युआन रिसीव्ड। एक्साइटमेंट में तुम्हारा मन करता है हवा में उछल जाओ। पास वाला वाटरमेलन वेंडर हंसते हुए झुकता है, पहली बार स्टॉल लगाया है ना? हाँ, आपकी नजर काफी शार्प है। तुम सिर्फ एक स्टूल लाए हो, अभी स्कूल में हो। तुम एक पल हेजिटेट करते हो, फिर सिर हिला देते हो, नहीं बस फन के लिए ड्रॉ करता हूँ, अपनी रियल आइडेंटिटी तो बता नहीं सकते। वेंडर तुम्हारी ड्राइंग को गौर से देखता है और जेन्युइनली शॉक्ड हो जाता है, ये तो फोटोग्राफ जैसा लग रहा है। तुम कैजुअली मुस्कुरा देते हो, शायद मैं नेचुरली गिफ्टेड हूँ। सुबह 9 बजे तक कम्यूटर्स की भीड़ अंडरपास से गुजरने लगती है। तुम्हारा छोटा स्टॉल फास्ट भी है और चीप भी, इसलिए अगले दिन के लिए 2 अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाते हैं। तुम सिर हिलाकर कंफर्म करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर डरते हो कि कहीं लोग आए ही ना। लेकिन उसी समय लीना उसी अंडरपास से गुजरती है और तुम्हें तुरंत देख लेती है। अगले ही सेकंड एक छोटा स्कूल किड तुम्हारे हाथ से ड्राइंग झपटकर भाग जाता है। अरे वो मेरी है। तुम तुरंत खड़े होकर उसके पीछे दौड़ते हो। लड़का ड्राइंग लेकर फुल स्पीड में भाग रहा है। उसकी माँ फोन में सिर झुकाए स्क्रोलिंग कर रही है, उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए। लेकिन जैसे ही लड़का वॉकवे के एंड तक पहुंचता है, धड़ाम, वो किसी दीवार जैसे इंसान से टकरा जाता है। लीना वहाँ एक कोल्ड स्टैचू की तरह खड़ी है, रास्ता ब्लॉक करके। उसके रेड लिप्स हल्के खुलते हैं, आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। जो चीज मेरी है उसे छूने की हिम्मत। लड़का जोर से रो पड़ता है, मम्मी यहाँ डायनासोर है, डायनासोर मुझे खा जाएगा। तुम वहाँ पहुँचते ही ये सुन लेते हो, डायनासोर। सच कहे तो छोटे बच्चे की नजर से लीना सच में इतनी टॉल लगती है कि डायनासोर समझ ले। लेकिन लीना जोक मूड में बिल्कुल नहीं है। वो सीधा हाथ बढ़ाती है। बच्चा डर के मारे तुरंत ड्राइंग वापस कर देता है और रोते रोते अपॉलॉजी मांगता है। तभी लीना ड्राइंग तुम्हें वापस देती है और ऐसे पूछती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ड्राइंग्स बेचकर पैसे कमाने की कोशिश। उसके जवाब देने से पहले ही तुम पलटकर वापस अपने स्पॉट पर चले जाते हो और एक एल्डरली वुमन का पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देते हो। लीना थोड़ी दूरी पर खड़े होकर चुपचाप तुम्हें देखती रहती है। तुम सिर झुकाकर काम करते हो, हर स्ट्रोक स्मूथ और फ्लूइड, हर लाइन कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव, एक भी मार्क वेस्ट नहीं जाता। ड्राइंग खत्म होने पर बूढ़ी औरत तुम्हें 10 युआन देती है और खुश होकर बोलती है कि पोर्ट्रेट में वो 10 इयर्स यंगर लग रही हैं। आप पहले से ही यंग है मैम। वो मुस्कुराते हुए चली जाती है। तुम सामान पैक करना ही शुरू करते हो कि अचानक तुम्हारे सामने लंबी टांगों की एक जोड़ी आकर रुक जाती है। बिना ऊपर देखे तुम बोलते हो 10 युआन 10 मिनट और फिर सेंटेंस बीच में ही रोक देते हो। तुम तुरंत ऊपर देखते हो, लीना तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हें पता होता कि उसका वर्क प्लेस पास में है तो तुम कभी यहाँ स्टॉल नहीं लगाते। लीना नीचे तुम्हारी तरफ देखती है, उसका टोन पूरी तरह फ्लैट है। मैं सामने वाली दुकान से कोवर्कर के लिए लंच लेने गई थी। उसकी नजर तुम्हारे ड्राइंग बोर्ड पे चली जाती है। तुम ये कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग तुरंत तेजी से चलने लगता है और तुम फॉरन विलन बॉयफ्रेंड मोड में वापस घुस जाते हो। ओह सरप्राइज हुआ, मैं काफी इंप्रेसिव हूँ, मैं अपने दम पर असली पैसे कमा सकता हूँ। लीना के चेहरे पर कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता और यही चीज तुम्हारी स्किन क्रॉल करा देती है। तुम जल्दी से खड़े होते हो और एक्ट जारी रखते हो। आज मैंने 40 युआन कमाए, कल पूरा बुकड हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, पूरी यूजलेस। लेकिन सेंटेंस खत्म होते होते तुम्हारी आवाज खुद ही धीमी पड़ जाती है। लीना जरा भी रिएक्ट नहीं करती, बस धीरे से कहती है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम ब्लिंक करते हो। तभी याद आता है कि तुमने इनडायरेक्टली कहा था कि किसी चीज के लिए पैसे जमा कर रहे हो। तुम दिमाग पर जोर डालते हो और आखिर वही क्लासिक लाइन बोल देते हो, मैं BMW में रोना पसंद करूंगा तुम्हारी बाइसिकल पर बैठकर मुस्कुराने से बेहतर। लीना काफी देर तक चुप रहती है, फिर सिर्फ 2 शब्द बोलती है, समझ गई, और पलटकर चली जाती है। तुम उसे जाते हुए देखते रहते हो। दिल पूरी तरह उलझ चुका है। वो जरूर बहुत गुस्से में होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद लीना वापस आती है, बिना कुछ बोले एक लंच बॉक्स रखती है और फिर चली जाती है। तुम बॉक्स खोलते हो और तुम्हारा मुंह खुला रह जाता है। 3 मीट डिशेज और एक वेजिटेबल। उसकी कंपनी कब से इतना अच्छा खाना देने लगी? पास वाला वाटरमेलन वेंडर हंस पड़ता है, वो अलग से तुम्हारे लिए खरीद कर लाई है। मैंने देखा, खुद उसने सिर्फ प्लेन वेजी बॉक्स लिया था। वेंडर स्टीम्ड बन का बाइट लेते हुए पूछता है, वो लड़की तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट करती है, फिर तुम उससे ऐसे क्यों बात करते हो? तुम लंबी सांस छोड़ते हो, मुझे पता है मैं बहुत बड़ा जर्क हूं। स्टॉल पैक करने के बाद तुम सीधे अपने अगले काम पर निकल जाते हो। रात 9 बजे तक सुपरमार्केट में स्टॉक लोडर का काम करते हो। घर लौटकर टेबल पर बैठते हो और फिर ड्राइंग शुरू कर देते हो। तभी लॉक क्लिक करता है और लीना अंदर आती है। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। रुको, 10 बज गए। बात मुंह से निकलती तुम्हारा मन करता है खुद को थप्पड़ मार लो। ऐसा लगा जैसे तुम नाराज होकर वो जल्दी घर आ गई। लेकिन लीना बस फ्लैट आवाज में बोलती है, आज काम स्लो था, पहले शावर लेती हूँ। तुम फिर सर झुकाकर ड्राइंग में लग जाते हो।
एक दर्जन से ज्यादा स्केचेस खत्म करने के बाद आखिर तुम्हें नोटिस होता है कि लीना पहले से बेड पर बैठी पड़ रही है। उसके पास फोन खरीदने के पैसे नहीं है, उसकी पूरी सैलरी शेयर्ड अकाउंट में चली जाती है, इसलिए उसका एकमात्र एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करना है। कमरे की साइलेंस थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, इसलिए तुम कैजुअली पूछते हो क्या पढ़ रही हो। लीना ऊपर देखे बिना जवाब देती है, पुअर चार्लीज एल्मनैक। तुम पूरी तरह फ्रीज हो जाते हो। क्या तुमने सच में इस औरत को इतना मजबूर कर दिया कि अब वो रिच बनने की किताबें पढ़ रही है। तुम ऑकवर्डली बेड पर चढ़ते हो और अकाउंट में बचे पैसे मेंटली कैलकुलेट करते हो। लीना ने कहा था रेंट ऑलमोस्ट ड्यू है, रेंट देते ही अकाउंट फिर जीरो हो जाएगा। तभी लीना बुक नीचे रखती है, उसकी शार्प आइज तुम पर टिक जाती है। तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स काफी पॉलिश्ड है, ये कब सीखा। तुम तुरंत काउंटर क्वेश्चन मारते हो, मैंने भी तो नहीं पूछा। कोई फ्रेश ग्रेजुएट 30 बिलियन की कंपनी कैसे बना लेता है। उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी रहती है, मैंने फाइनेंस पढ़ा था। तुम्हारे पास जवाब नहीं बचता, तो तुम्हारे बाकी क्लासमेट्स ने क्यों नहीं किया। लीना की आईब्रो हल्की उठती है, उनमें से कोई इतनी बुरी तरह बैंकरप्ट भी नहीं हुआ। तुम पूरी तरह चुप हो जाते हो। उसकी बैंकरप्सी सच में ब्रूटल है, स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस, सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज। उसकी सैलरी भी तुम्हारे अकाउंट में मजबूरी में जाती है, क्योंकि उसके अकाउंट में आते ही सीज हो जाती। तुम्हारा दिल थोड़ा नरम पड़ जाता है और तुम ऑकवर्ड तरीके से उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हो। तुम्हारे सामने अभी बहुत फ्यूचर है, तुम कमबैक करोगी, मुझे पूरा यकीन है। तुम उसके एग्जॉस्टेड चेहरे को देखते हो और याद आता है कि लंच लेने के लिए वो फिश मार्केट तक गई थी। तुम पूछते हो तुम्हारा वर्क प्लेस पास में है। लीना सिर हिलाती है, ज्यादा नहीं, घर तक 3 किलोमीटर वॉक है। तुम तुरंत बोल पड़ते हो अगर मैं तुम्हारे लिए बाइसिकल खरीद दूं तो। सेंटेंस पूरा होते ही लीना का एक्सप्रेशन पूरी तरह बंद हो जाता है, वो बस तुम्हें घूरती रहती है, कुछ नहीं बोलती और तुम्हें तुरंत समझ आ जाता है वो क्या सोच रही है। वही लाइन, BMW में रोना बाइसिकल पर मुस्कुराने से बेहतर। अगले ही पल वो बुक पटकती है, खड़ी होती है और लाइट बंद कर देती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। तुम धीरे से पूछते हो तुमने जवाब नहीं दिया, कल मैं तुम्हें पसंद करने में हेल्प करूंगी। अंधेरे में लीना की आवाज बर्फ जैसी ठंडी सुनाई देती है, कल रेंट देना है, रेंट देने के बाद मैं और ड्राइंग्स बनाऊंगा, इस महीने जरूर खरीद दूंगा। लेकिन वो फ्लैट आवाज में सिर्फ इतना कहती है, जरूरत नहीं, सो जाओ। अगले दिन सच में तुम्हारे पास बाइसिकल खरीदने तक के पैसे नहीं होते, फिर भी ड्राइंग बोर्ड पीठ पर टांग कर निकल पड़ते हो। पूरी सुबह ग्राइंड करने के बाद अच्छी कमाई हो जाती है। तुम सामान पैक करने ही वाले होते हो कि अचानक पिंक डाइड हेयर वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने आ खड़ी होती है। वो मुस्कुराती है तो 2 छोटे फैंग्स दिखते हैं। क्या तुम मेरा स्केच बना सकते हो। तुम अपोलोजेटिक होकर सिर हिलाते हो, आज दोपहर में मुझे कहीं जाना है, शायद कल। पिंक हेड लड़की मुस्कुराकर सिर हिलाती है, तो फिर कल मैं तुम्हारी फर्स्ट कस्टमर बनूंगी। मेरा नाम बियांका बाई है, मैं बगल वाले सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जूनियर हूँ। तुम्हारा जबड़ा लगभग जमीन पर गिर जाता है। तुम सेंट्रल एकेडमी में पढ़ती हो, फिर मेरे पास क्यों आई हो। बियांका तुम्हें हल्का सा विंक देती है, उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट है कि किसी को भी पिघला दे। मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद है। वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही नहीं देती बल्कि तुम्हारा ड्राइंग बोर्ड पैक करने में भी हेल्प करती है। टॉप फाइन आर्ट स्टूडेंट से ऐसी तारीफ सुनकर तुम जेन्युइनली खुश हो जाते हो। तुम दोनों तुरंत घुल मिल जाते हो, ऐसे बातें करते हो जैसे पुराने दोस्त अभी अभी दोबारा मिले हो। लेकिन तुम दोनों में से कोई नोटिस नहीं करता कि थोड़ी दूरी पर एक औरत लगातार तुम दोनों को देख रही है। उसके रेड लिप्स कसकर बंद है, ब्राउज हल्के सिकड़े हुए, हाथ में पकड़ा ऑरेंज वो इतनी जोर से दबा रही है कि जूस उसकी उंगलियों से टपकने लगता है। तुम हेल्पलेस होकर देखते रह जाते हो जब लीना उस क्रस्ट ऑरेंज को जाकर ट्रैश में फेंक देती है। घर वापस आने के बाद आज वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही। डोर के अंदर आते ही वो हर चीज उलट पुलट करने लगती है, इतना नॉइज कि तुम ड्राइंग पर फोकस ही नहीं कर पा रहे। आखिर तुमसे रहा नहीं जाता। तुम ढूंढ क्या रही हो। लीना की आंखें स्याही जैसी डार्क है। वो तुम्हें देखकर बोलती है वार्डरोब के सारे कपड़े वॉश कर रही हूँ, कहीं मोड़ न लग जाए। लेकिन वो मुश्किल से गई ही होती है कि बाथरूम से आवाज लगाती है, एविन अब तुम्हारा पेशेंस खत्म हो चुका है। अब क्या हुआ मिस लू। लेकिन लीना बिना कुछ बोले वापस बेड पर चढ़ जाती है और पढ़ने का नाटक करने लगती है। अब इरिटेट होने की बारी तुम्हारी है। तुम टाइम देखते हो, 11 बज चुके हैं और ये सब उसकी वजह से। तुम उसे रीडिंग बंद करने को कहते हो। लीना की डार्क आईज बिल्कुल अनरीडेबल है। ठीक है, नहीं पढ़ती। तुम और पुश करते हो, आज तुम्हें हुआ क्या है, अचानक कोई रेस्टलेसनेस डिसऑर्डर डेवलप हो गया क्या। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, बस लगातार तुम्हारे लिप्स को देखती रहती है। तुम थोड़ा और करीब झुकते हो, डम बनने का एक्ट बंद करो। इतनी क्लोजनेस का असर उस पर साफ पड़ता है। उसकी ब्रीदिंग अनइवन हो जाती है और ठीक जब तुम्हें लगता है कि अब बस पीछे हटना चाहिए, लीना अचानक बोलती है तुम ड्राइंग करते रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। वर्ड्स खत्म होते ही वो ब्लैंकेट हटाकर उड़ जाती है, तुम्हारी पलक झपकने से पहले ही रूम से बाहर। तुम सच में कंफ्यूज रह जाते हो, कौन आधी रात को पानी लेने बाहर जाता है। लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए ज्यादा सोचते भी नहीं, वापस ड्राइंग में लग जाते हो। आखिर सबसे जरूरी चीज पैसा ही तो है। लेकिन मुश्किल से कुछ स्ट्रोक्स ही बनते हैं कि अचानक पेपर पर पानी की एक बूंद गिरती है। तुम इंस्टिंक्टिवली ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हो, वहाँ चमकती हुई पानी की बूंदों की लाइन जमा हो चुकी है। ओह नो, ऊपर वाले अपार्टमेंट से लीक हो रहा है। तुम तुरंत ड्राइंग्स बचाने लगते हो, फिर बाथरूम भागकर बेसन उठाते हो और टेबल पर रख देते हो ताकि पानी उसमें गिरे। शूज पहनकर ऊपर की तरफ दौड़ते हो और डोर पीटते हुए चिल्लाते हो, कोई है, आपका पानी नीचे आ रहा है। काफी देर नॉक करते रहते हो। साइड वाले नेबर्स जाग जाते हैं लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आती। एक नेबर सिर बाहर निकालकर बोलता है, लगता है कई दिनों से कोई घर पर नहीं है, बिल्डिंग मैनेजमेंट को कॉल करो। तुम तुरंत फोन निकालकर डायल करते हो, हेलो, मैं यूनिट B101 से बोल रहा हूँ, ऊपर वाले अपार्टमेंट से पानी लीक हो रहा है और वहाँ कोई घर पर नहीं लग रहा, कोई चेक कर सकता है। बिल्डिंग मैनेजर की आवाज बिल्कुल अनकंसर्न्ड है, कितना पानी। तुम पैनिक में बोलते हो, पहले कुछ ड्रॉप्स थे लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, लगता है पाइप बर्स्ट हो गया है, अगर ऐसा ही रहा तो पूरा घर फ्लड हो जाएगा। बिल्डिंग मैनेजर आराम से जवाब देता है, ठीक है, उस यूनिट में कॉल करने की कोशिश करता हूँ। तुम फोन काटकर वापस नीचे भागते हो और सच में लीक और वर्स हो चुका है, फ्लोर तक पानी फैलने लगा है। तुम बाथरूम से दूसरा बेसिन लाकर रखते हो, 20
20 मिनट गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता। तुम दोबारा कॉल करते हो, ऊपर वालों से कांटेक्ट हुआ? बिल्डिंग मैनेजर कोल्ड टोन में बोलता है, नहीं। जिंदगी में शायद पहली बार तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। तुम हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और लीना जो पानी लेने गई थी अभी तक वापस भी नहीं आई। तुम उसे हेल्प के लिए कॉल करने का सोचते हो, फिर याद आता है कि उसके पास फोन ही नहीं है। ये कौन सा जमाना चल रहा है? तुम सर पकड़ लेते हो। बाइसिकल से ज्यादा जरूरी तो लीना के लिए फोन है। ऊपर वाला टेनेंट अनरीचेबल, बिल्डिंग मैनेजमेंट यूजलेस। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, बस सामान लीक वाली जगहों से हटाते रहते हो। तभी अचानक विंडो के बाहर एक ब्लाइंडिंग व्हाइट फ्लैश चमकता है। पूरा आसमान एक पल के लिए सफेद हो जाता है। उसके तुरंत बाद ऐसी थंडर गूंजती है जैसे आसमान फट गया हो। तुम्हारी सांसें अनइवन हो जाती हैं। एक पुरानी मेमोरी अचानक दिमाग में लौट आती है। टाइफून, फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर बिजली चमक रही है और 7 साल का तुम बेड के कोने में सिकुड़ कर रो रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा काम में बिजी रहते थे, पूरे देश में ट्रैवल करते रहते और तुम्हें खाली घर में अकेला छोड़ देते। उस समय आसमान इतना डार्क था, थंडर इतनी लाउड कि वो पुराना डर एक ही पल में वापस तुम्हें जकड़ लेता है। तुम धीरे धीरे बेड के कोने में खुद को कर्ल कर लेते हो। दूसरी तरफ लीना सबसे सस्ती कोल्ड वाटर बॉटल खरीदकर बाहर एक एक्सरसाइज मशीन पर अकेली बैठी है, सिर झुकाए धीरे धीरे पानी पी रही है। इस वक्त बीजिंग पूरी तरह पिच ब्लैक है, हर तरफ सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स और शैडोज, और उस अंधेरे के बीच वो खुद को इतना छोटा महसूस कर रही है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। तुम उसकी बैकग्राउंड जानते हो, वो गरीबी में बड़ी हुई, उसके पिता जल्दी गुजर गए, उसकी माँ और ग्रैंडफादर ने मेहनत करके किसी तरह फैमिली को संभाला, और एविन ओरिजिनल सोल नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरिंग साइंस प्रोडिजी था, जिसने भी उसे पढ़ाया। हर टीचर उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्राइड कहता था। वो आगे चलकर पीकिंग यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां सिर्फ सबसे बेहतरीन लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां भी वो सबसे ज्यादा चमका। हर किसी की नजर उसी पर रहती। सुना जाता है कि सेकंड ईयर में उसने अपने क्लासमेट के साथ स्टार्टअप शुरू किया। रात रात भर जाकर कोडिंग करता, ऑपरेशन संभालता और कंपनी को ग्राइंड करके 100 बिलियन युआन वैल्यूएशन तक पहुंचा दी। लेकिन फिर अचानक किसी ने कंपनी को टारगेट करना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह गिरा और कर्ज में डूबकर सब छोड़ना पड़ा। उसका मीटियोरिक राइज वहीं खत्म हो। लीना ने कई बार सोचा था शायद उसने किसी गलत इंसान को ऑफेंड कर दिया, लेकिन इंडस्ट्री की ऑलमोस्ट सारे बड़े प्लेयर्स उसे सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें उसे गिराने की कोई वजह नहीं थी। फिर भी तुम यकीन से जानते हो कि वो अटैक्स स्पेसिफिकली उसी पर एम थे। अभी लीना को नहीं पता उसका एनिमी कौन है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा, सच ढूंढने की हालत में वो नहीं है। वो कोल्ड वाटर का एक और सिप लेती है, ठंड उसके गले से नीचे उतरती चली जाती है। शायद इससे दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाए। बैंक्रप्सी के बाद शायद ही उसे कभी ऐसा अकेला वक्त मिला। सोते वक्त छोड़कर तुम हमेशा उसे काम करने, ज्यादा कमाने या घर के चोर्स करने के लिए पुश करते रहते थे, लेकिन लेटली तुम काफी क्वाइट हो गए, खुद साइड वर्क ढूंढ लिया। शायद उसे भी नोटिस हो गया है कि तुम्हारा एटीट्यूड अजीब हो चुका है, जैसे तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। लीना के दिमाग में फिर वही दोपहर वाला सीन घूम जाता है, तुम और वो पिंक आउटफिट वाली लड़की कितनी आसानी से हंसते बात करते हो। शायद वो स्माइल उससे कहीं ज्यादा जेन्युइन थी जितनी तुमने कभी लीना को दी। लीना वाटर बॉटल को और कस कर पकड़ती, प्लास्टिक उसकी ग्रिप से दबकर शेप बदल देता है, बाकी बचा पानी हाथ पर गिरने लगता है। वो खुद से ये मानने को तैयार नहीं कि वो क्या फील कर रही है, लेकिन तुम जानते हो वो हर्ट भी है और टूट भी चुकी है। तभी आसमान में जोरदार थंडर गूंजती है। लीना तुरंत सिर उठाती है और जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटती है। तुमने लिविंग रूम की लाइट जलती छोड़ रखी है। जैसे ही वो बेडरूम का डोर खोलती है, सामने का सीन देखकर फ्रीज हो जाती है। तुम बेड के कोने में सिकुड़े बैठे हो, चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका है। डर ने तुम्हें पूरी तरह जकड़ लिया। वो जल्दी से बेड तक आती है और तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखती है। एविन, एविन क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम मुश्किल से बोल पाते हो। अब अपार्टमेंट लीक हो रहा है, ऊपर कोई नहीं है और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा। लीना टेबल पर रखे दोनों बेसिन्स देखती है, लेकिन उसे साफ समझ आ जाता है कि असली प्रॉब्लम लीक नहीं है। असली प्रॉब्लम बाहर की बारिश है, विंडो पर पड़ती बूंदे और बार बार गूंजती थंडर। वो धीरे से पूछती है, तुम थंडर से डरते हो? तुम हेजिटेट करते हो, ये चेक करते हुए कि कहीं उसे कुछ सस्पिशियस तो नहीं लगेगा। फिर धीरे से सिर हिला देते हो। लीना काफी देर तक तुम्हारी आंखों में देखती रहती है, फिर तुम्हारा फोन उठाकर बिल्डिंग मैनेजमेंट को दोबारा कॉल करती है। इस बार उनका जवाब और भी ज्यादा केयरलेस है। आधी रात को इतनी बारिश में मैं कैसे आऊं, और आ भी गया तो कर क्या लूंगा, लॉक तोड़ नहीं सकता। लीना धीरे से गाली बड़बड़ाती है और फोन काट देती है। फिर इमरजेंसी लाइन पर कॉल करती है, लेकिन वहां से भी वही जवाब मिलता है, प्लम्बिंग इशू बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंडर आता है। इस मौसम और टाइम में हम सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बेहतर होगा आप लोग रात के लिए किसी होटल में चले जाएं। तुम देखते हो लीना धीरे धीरे डीप ब्रेथ लेती है, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि वो अब गरीब है, लीक बढ़ रहा है, लेकिन लॉकस्मिथ कल सुबह आएगा, तब तक पूरा घर फ्लड नहीं होगा। शायद उसने फ्लोर पर पानी नोटिस कर लिया है, तुम पहले ही साफ कर चुके थे। शायद वो अंदर ही अंदर सरप्राइज्ड है। फिर वो फ्लोर के पास रखा सारा सामान बेड के नीचे ठूसने लगती है ताकि भीग ना जाए। बेसिन में गिरती बूंदों की आवाज काफी लाउड है। वो 2 स्वेटर उठाती है और बेसिन के अंदर बिछा देती है ताकि कपड़ा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर ले। आवाज काफी कम हो जाती है। लॉकस्मिथ कल सुबह 8 बजे आएगा, अब सो जाओ, आज ही रात होने वाली है। तुम मुश्किल से थोड़ा रिलैक्स करने ही वाले थे कि बाहर फिर एक तेज लाइटनिंग चमकती है। तुम्हें पता है अब थंडर आएगी। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रिजनर एग्जीक्यूशन से पहले एक्स का इंतजार कर रहा हो, और फिर बूम, पहले से भी ज्यादा जोरदार थंडर पूरे आसमान को हिला देती है। उसी पल अचानक कोई तुम्हें अपनी आर्म्स में खींच लेता है। उसकी कूल और क्लीन खुशबू तुम्हें पूरी तरह घेर लेती है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। बचपन में तुम न जाने कितनी स्टॉर्म्स में जागते रहे थे, बस यही विश करते कि तुम्हारे पेरेंट्स घर आकर तुम्हें हक कर ले, लेकिन वो विश कभी पूरी नहीं हुई। और अब तुम्हें वो वार्मथ देने वाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, नॉवल की फीमेल लीड, जो कभी तुम्हारी होने के लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन ये वार्मथ इतनी रेयर है कि तुम खुद को उससे दूर नहीं रख पाते। अगली सुबह लॉकस्मिथ बिल्डिंग मैनेजमेंट के साथ आता है। वो ऊपर वाले अपार्टमेंट का डोर खोलते हैं और पता चलता है कि कोई पाइप बर्स्ट नहीं हुआ था। ऊपर वाले व्यक्ति ने बस टैंप बंद करना भूल गया था।
सिंक ओवरफ्लो हो गया और पूरा फ्लोर फ्लड हो गया। तुम्हारा मन करता है बिल्डिंग के आर्किटेक्ट को ढूंढकर पूछो आखिर उसने क्या सोचकर ये लेआउट बनाया था। क्या उसने सच में ऐसा डिजाइन किया कि यहाँ रहने वाले कपल्स को जीरो प्राइवेसी मिले। बाथरूम में शावर चलने की आवाज आ रही है। लीना अंदर है। तुम बेड पर उसकी तरफ पीट करके बैठे हो, ड्राइंग बोर्ड को पकड़कर खुद से बड़बड़ा रहे हो। फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। मैं परवर्ट नहीं हूँ, सच में नहीं। तभी लीना की आवाज बिल्कुल तुम्हारे ऊपर से आती है। तुमने ड्राइंग करना क्यों बंद कर दिया। तुम तुरंत आंखें खोल देते हो। एक ब्रेथ टेकिंग चेहरा तुम्हारी पूरी नजरों को भर देता है। परफेक्ट प्रोपोर्शंस, सीधी और डेलिकेट नोज, शांत पानी जैसी ठंडी आंखें, इतनी खूबसूरत कि तुम्हारा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। आखिर ऐसा चेहरा एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। कौन सा ऑथर ऐसी लड़की लिखता है। कोई हैरानी नहीं कि मेल लीड उसके लिए पागल हो जाए, एक कंप्लीट स्ट्रेंजर भी उसे देखकर रुक जाए। ड्राइंग की बात करें तो मैं अटक गया हूँ। लीना तुम्हारे हाथ में बनी लैंडस्केप स्केच को देखती है और कैजुअली सजेशन देती है तो कुछ अलग ड्रॉ करो। हर किसी को लैंडस्केप पसंद नहीं आता। तुम सिर हिलाते हो और अचानक बियांका का चेहरा दिमाग में आ जाता है। वही लड़की जिसे तुमने कल स्टैंड अप कर दिया था। बियांका उन लोगों में से है जिनका चेहरा तुम्हारे अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग नहीं जगाता। उल्टा उसे देखकर तुम्हारा मन शांत हो जाता है। फैसला हो गया, तुम उसी को ड्रॉ करोगे ताकि कल स्टॉल पर मिलने पर उसे कुछ दे सको। लीना अपनी बुक लेकर बेड के पास आती है। शायद पढ़ने बैठने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर उस महिला की फेशियल आउटलाइन पर पड़ती है जो तुमने अभी स्केच की है। फेस शेप है सब कुछ कल वाली पिंक आउटफिट वाली लड़की जैसा लग रहा है। लीना का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है। उसने तुम्हें लैंडस्केप्स छोड़कर कुछ और ड्रॉ करने को कहा था और तुम सीधे दूसरी लड़की का पोर्ट्रेट बनाने लग गए। लीना फ्रस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट हंस पड़ती है, लेकिन सिर्फ एक स्केच पर जेलस होना उसे पेटी दिखाएगा। इसलिए वो खुद को कंट्रोल करती है और कैजुअली पास आकर पूछती है कि सेलिब्रिटी को ड्रॉ कर रहे हो। उसने तुम्हें खुद एक परफेक्ट एस्केप रूट दे दिया है। अगर तुम बस उसके साथ प्ले अलोंग कर लो तो शायद लीना अभी खुद को दुनिया की सबसे अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड समझ रही होगी। लेकिन तुम्हें तो ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरी एक क्लाइंट है, आज सुबह अपॉइंटमेंट थी लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। पूरा सीन उसके इमेजिनेशन से बाहर चला जाता है। लीना की आवाज थोड़ी अजीब हो जाती है। वाह कितने डेडिकेटेड हो तुम। क्लाइंट्स के चेहरे भी याद रखते हो। तुम सिर झुकाए ड्राइंग करते रहते हो। लीना का एक्सप्रेशन और नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कैलकुलेट कर रही हो कि इस पेपर को पोलाइटली 2 टुकड़ों में कैसे फाड़ा जाए बिना तुम्हें ट्रिगर किए। तभी अचानक तुम खुद बोल पड़ते हो, ओह मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं। उसकी आंखें थोड़ी अपटर्न थी क्या। लीना की बंद मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। उसका गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। तो बस कोई ऐसी लड़की है जिसका चेहरा तुम्हें प्रॉपरली याद भी नहीं। फिर जेलस होने जैसा क्या है। लीना खुद को मैग्नेनिमस दिखाते हुए बोलती है, फिर कभी मेरे तो सामने बैठाकर ड्रॉ कर लेना। तुम सिर हिलाकर एग्री कर लेते हो, अधूरी स्केच को फोल्ड करके रख देते हो और बैकग्राउंड ड्रॉइंग्स बनाने लगते हो जिनमें छोटे छोटे एनिमल्स हैं। वो फेसलेस पोर्ट्रेट कैजुअली बेड पर फेंक दिया जाता है। लीना जितनी देर उसे देखती है उतना ज्यादा इरिटेटेड फील करती है। शायद वो उसे उठाकर सीधे ट्रैश में फेंक देना चाहती है, लेकिन तुम्हारे टेम्पर को याद करके खुद को रोक लेती है। अगली सुबह तुम फिर स्टॉल पर पहुंच जाते हो। आज अंडरपास लगभग खाली है, यहाँ तक कि वाटरमेलन वेंडर भी नहीं दिख रहा। तुम बोर्ड लगाकर वेट करते हो, लेकिन पूरी सुबह कोई कस्टमर नहीं आता। लगता है एक दिन मिस करना भी इनफ था रेगुलर कस्टमर्स खोने के लिए। तुम सोचने लगते हो शायद कल किसी बिजियर जगह जाना चाहिए जहाँ ज्यादा फुट ट्रैफिक हो। तभी बियांका ठीक उसी वक्त आती है जब तुम सामान पैक करने वाले होते हो। आज वो स्कूल यूनिफॉर्म में है और उसकी रिस्ट पर एक एक्सपेंसिव वॉच है जिसे तुम पहचानते नहीं, लेकिन जिस तरह एक स्टूडेंट इतनी अच्छी तरह ड्रेस हो रही है उससे उसकी फैमिली मनी साफ पता चलती है। एविन आखिर तुम आ जाए, मुझे लगा तुम स्पॉट चेंज कर चुके हो। बियांका सच में तुम्हें देखकर खुश लग रही है। तुम थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर एक्सप्लेन करते हो, कल घर पर कुछ इशू हो गया था इसलिए नहीं आ पाया। बियांका स्माइल करती है, गुड थिंग तुम आज हो, मुझे डर था पोर्ट्रेट मिस ना हो जाए। फिर वो तुम्हें सामान पैक करते देख पूछती है, क्या तुम बंद कर रहे हो, क्या मैं कल आऊं। तुम्हारा मन नहीं मानता कि उसे इतनी दूर दोबारा बेकार भेजो। तुम टाइम चेक करते हो, एक्चुअली मैंने कल ही तुम्हारा आउटलाइन स्केच कर लिया था। तुम पेपर निकालकर बोर्ड पर फिक्स कर देते हो। बियांका ब्लिंक करती है, फिर अपनी वॉच की तरफ देखती है। शायद सोच रही है कि कहीं तुमने ब्रांड पहचान कर पहले से स्केच तो नहीं बना रखा। उसकी स्माइल और बड़ी हो जाती है, लेकिन आंखों तक पूरी तरह नहीं पहुंचती। इस बार सामने बैठाकर ड्रॉ करते हुए तुम आखिर उसकी आंखों का शेप प्रॉपर्ली नोटिस करते हो। आउटर कॉर्नर्स पर हल्की अपटर्न, बिल्कुल जैसा तुमने सोचा था। लोग कहते हैं ऐसी आंखें वाली लड़कियां बहुत अटेंशन खींचती हैं और दिल भी तोड़ती हैं। तुम लोगों को पढ़ने में एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन बियांका की आंखें जेन्युइनली क्लियर लगती हैं। शायद वो गेम्स खेलने वालों में से नहीं, और अगर होती भी तो वो वेस्ट होता। सिर्फ 5 मिनट में स्केच पूरा हो जाता है। तुम उसे हैंड ओवर करते हो और सामान पैक करने लगते हो। बियांका ड्राइंग को हाथ में लेकर ध्यान से देखती है। वो तुम्हारी टेक्निक की तारीफ करती है, लेकिन साथ ही कहती है कि उसमें फीलिंग भी है। तुमने मेरी आंखें इतनी क्लियरली ड्रॉ की है जैसे फ्रेश वाटर का पूल हो। वो कहती है कि पहली बार किसी ने उसका चेहरा इस तरह बनाया है। वो सच में खुश लग रही है। फिर बिना हिचकिचाहट पेमेंट ऐप खोलती है। अगले ही सेकंड नोटिफिकेशन बजती है, 10,000 युआन रिसीव्ड। तुम्हारा सर झटके से ऊपर उठता है। बियांका बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर खड़ी है। क्या तुमने 3 एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिए। तुम पूछ तो लेते हो, लेकिन खुद तुम्हें अपनी बात पर यकीन नहीं होता। जब कोई गलती से ज्यादा पेमेंट करता है तो यूजुअली 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाता है, 3 नहीं। कोई मिस्टेक नहीं है। बियांका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा वर्क इतने का पूरी तरह वर्थ करता है। 10,000 तो प्रैक्टिकली बार्गेन है। तुम पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाते हो। प्लीज ऐसा मत करो। बियांका हल्का डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन बनाकर अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट कोड आगे कर देती। फाइन, तो कम से कम मुझे सोशल मीडिया पर ऐड कर लो। बिना ज्यादा सोचे तुम उसे ऐड कर लेते हो। आखिर 10,000 युआन कौन नहीं चाहेगा, खासकर तब जब तुम पूरी तरह ब्रोक हो। लेकिन फिर भी तुम वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करते। बियांका क्लियरली अभी बच्ची है, बाद में उसे रिग्रेट होगा। उसे ऐड करते ही तुम एक्स्ट्रा पैसे वापस ट्रांसफर कर देते हो। बियांका मुस्कुराती और फोन हिलाकर कहती है, ठीक है अब तुम्हें ऑफ वर्क होने देती हूँ। अगली बार कुछ क्लासमेट्स को भी लेकर
लेकर आऊंगी, बाय। उसके जाने के बाद तुम जितना सोचते हो उतना वियर्ड फील होने लगता है। रिफंड करने के लिए कॉन्टैक्ट्स होना जरूरी तो नहीं था। तुम फ्राउन करते हुए उसी डायरेक्शन में देखते हो जहां वो गई थी। उसके बारे में कुछ अजीब है। तुम नेचुरली कॉशियस और तुम्हारा छोटा सा हाउस होल्ड किसी भी स्कैम का टारगेट बनने की हालत में नहीं है। दूसरी तरफ लीना सड़क पर बियांका से टकरा जाती है। नॉर्मली वो किसी स्ट्रेंजर को दूसरी नजर से भी ना देख, लेकिन बियांका का आउटफिट इग्नोर करना इम्पॉसिबल। सिर से पैर तक पिंक, यहाँ तक कि उसके बाल भी। लीना दूर से उसे देखती है। बियांका सिर झुकाए फोन स्क्रॉल कर रही। लीना की नजर कैजुअली उसके स्क्रीन पर पड़ती है और उसे चैट विंडो में तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर दिख जाता है। गर्मियों का पीक है, फिर भी लीना की रीढ़ में ठंड उतर जाती, वो वहीं फ्रीज हो जाती। बियांका आगे निकल जाती है, लेकिन लीना का गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। उसने तुम्हें सोशल मीडिया पर ऐड भी कर लिया और लीना खुद अभी तक तुम्हें ऐड नहीं कर पाई। आखिर क्यों? लीना को याद आता है कि वो खुद इतनी गरीब है कि फोन तक अफोर्ड नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ उस पिंक हेड लड़की की रिस्ट पर 4 मिलियन युवान की पटेक फिलिप वॉच है। उस रात लीना फिर देर रात तक काम करती रहती है। वो सिर्फ विल पावर के दम पर चल रही है। वो फोन के लिए पैसे बचा रही है। उसके कोवर्कर्स तक उसकी इंटेंसिटी देखकर डर जाते हैं। ये लड़की तो हम सबको मेहनत में हराकर अनएम्प्लॉयड कर देगी। लीना ऐसे काम करती जैसे कोई मशीन जिसे रेस्ट की जरूरत ही नहीं। आधी रात तक भी वो रुकना नहीं चाहता। तभी बाहर से कोई आवाज लगाता है, लीना तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। उसके कोवर्कर्स तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं। इतनी देर तक काम करती है और बॉयफ्रेंड खुद लेने आता है। लकी हो तुम, चलो चलो देखने दो कितना हैंडसम है। लेकिन लीना उनमें से किसी को साथ नहीं आने देती। जैसे ही वो बाहर भागती है, पीछे से लड़कियां हंसते हुए उसे स्टिंजी बुलाती है। तुम उसे बाहर आते देखते हो, लंबी सांस छोड़ते हो। लीना तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। उसने कहा था रात 10 बजे तक घर आ जाएगी और अब मिडनाइट हो चुकी है। ऊपर से उसका लौटने का कोई इरादा भी नहीं था। अगर तुम्हें उसकी हालत ना पता होती तो शायद तुम सच में सोचते वो आखिर कहां। तुम आधी रात को सिर्फ उसे घर लेने यहाँ तक आए। लीना जो पूरे दिन अंदर ही अंदर जल रही थी, अब उसमें गुस्सा करने की भी ताकत नहीं बची। बाथरूम में पानी बहने की आवाज गूंजती है। वो खुद को साफ करके धीरे धीरे बाहर आती है। तुम पहले से बेड पर लेटे हो, पीठ उसकी तरफ, फोन स्क्रॉल करते हुए। लीना का एक्सप्रेशन हल्का बदलता है। शायद उसे आज दोपहर वाली बात याद आ रही है। शायद वो सोच रही है कि क्या तुम सच में सिर्फ उसे लेने आए थे, बिना किसी हिडन मीनिंग के। लीना बेड पर चढ़ती है, शायद तुम्हारे फोन स्क्रीन में झांकने की कोशिश, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा झुकती है, स्क्रीन ऑलरेडी डार्क हो चुकी होती है। तुम सो चुके हो। वो कुछ देख नहीं पाती, शायद डिसअपॉइंटेड भी और रिलीव्ड भी। तुम्हारी ब्रीदिंग इतनी हल्की है कि उसे अनईजी फील होने लगता है और फिर लगभग बिना सोचे वो एक फिंगर तुम्हारी नाक के सामने ले आती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आखिर एक हल्की सांस उसकी उंगली से टकराती है। तभी जाकर लीना रिलैक्स करती है। गुड, तुम अभी जिंदा। उसकी आंखों में कुछ कंफ्यूज्ड और नाम न दिया जा सकने वाला इमोशन चमकता है। प्योर साइंस बैकग्राउंड वाली लीना कभी उन रोमांटिक्स को नहीं समझ पाई जो लव और पोएट्री के पीछे भागते हैं। उसे हमेशा लगता था बॉयफ्रेंड मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो, नॉर्मल लाइफ बन जाए, बस वही कंप्लीट लाइफ है। लेकिन बैंक्रप्सी ने सब बदल दिया और अब इस छोटे पुराने सस्ते से कमरे में उसके दिल में कुछ नया उगने लगा है। जैसे वो फाइनली समझने लगी हो कि लोग पूरी जिंदगी क्या ढूंढते रहते हैं, वही चीज जो मैरिज को मीनिंगफुल बनाती है, लेकिन मैरिज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अगली सुबह तुम नियरेस्ट फोन स्टोर पहुंचते हो। सबसे चीप मॉडल कौन सा है? शॉपकीपर तुरंत एक फोन दिखाता है, ये वाला 341 युवा, स्टूडेंट्स और ओल्डर फैमिली मेंबर्स के लिए। परफेक्ट। तुम हल्का हेजिटेट करते हो। लीना का फोन वैसे भी मोस्टली कॉल्स और मैसेजेस के लिए होगा, लेकिन ये तो पूरा सीनियर सिटीजन एडिशन लग रहा है। फिर सोचते हो हार्श ही सही, तुम वही खरीद लेते हो। सब सेटअप करके रखते हो। बाद में जब लीना लंच बॉक्स लेकर आती है, तुम स्केच बनाने में बिजी हो। वो हमेशा की तरह साइलेंटली बॉक्स रखती है और वापस मुड़ने लगती है। रुको लीना, मैंने तुम्हारे लिए फोन लिया है। तुम जल्दी से उसे रोकते हो। लीना फ्रीज हो जाती है। नंबर और अकाउंट मेरे आईडी पर रजिस्टर्ड है, इसीलिए टेंशन मत लेना। अगर कोई और एप्स इंस्टॉल करनी हो तो मेरा आईडी नंबर यूज कर लेना, मैं भेज दूंगा। लीना तुरंत फोन नहीं लेती। तुम तो फॉल क्लोथ्स के लिए पैसे बचा रहे थे, मेरे लिए फोन क्यों लिया? तुम पहले से प्रिपेयर्ड एक्सक्यूज दे देते हो। मैं अब बार बार तुम्हें ढूंढते हुए आधी रात को शहर पार करके नहीं आना चाहता। लीना की आईब्रोज धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती हैं। समझ गई, थैंक यू, अब वापस काम पर जाओ। काम करते रहो, पैसे कमाते रहो, ये बोलकर लीना चली जाती है। उसे तुम पर कोई शक नहीं हुआ, ये देखकर आखिर तुम थोड़ा रिलैक्स कर पाते हो। लीना रास्ते भर फोन को हाथों में पलटती रहती है। तभी अचानक कोई लड़की सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लीना ऊपर देखती है, वही अनमिस्टेकेबल पिंक हेयर। उसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में एडेड कॉन्टैक्ट याद आ जाता है। लीना का एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। बियांका आर्म्स क्रॉस करके खड़ी है और फोन पर एक तिरछी नजर डालती है। तुम उसके लिए खुद को मार रही हो और वो तुम्हें ऐसा फोन देता है। लीना तुरंत समझ जाती है, क्या ये लड़की एवन के पीछे नहीं थी? फिर अब मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है? तुम्हें मतलब? लीना की आवाज पूरी तरह आइसी है। बियांका अब स्वीट एक्ट छोड़ देती है। उसकी टोन शार्प और कटिंग हो जाती है। हमारे घर की बाथरूम क्लीनर भी इस मॉडल को हाथ ना लगाए। देखो तुम कितनी नीचे गिर चुकी हो। लीना फोन पॉकेट में डालती है और आंखें सिकोड़ती। तुम आखिर हो कौन? बियांका क्लियरली लोडेड है, सिर से पैर तक लग्जरी ब्रांड्स। बियांका मुस्कुराती, मैंने रिसर्च की है, तुम 2 जॉब्स करती हो, महीने के 10,000 युवान से ज्यादा कमाती हो। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन इतनी तो है कि बेसमेंट में ना रहना पड़े। वो तुम्हें नीचे खींच रहा है, उसे उस नाम से मत बुलाओ, घिनाती है। लीना की आवाज और ठंडी हो जाती है। बियांका एक कदम आगे बढ़ती। लीना, मैं स्पेशली तुम्हें ढूंढने आई। मेरे ग्रैंडफादर ने कहा है कि अगर तुम अपनी कंपनी फिर से खड़ी कर दो तो तुम्हें घर वापस आने देंगे, लेकिन जब तक वो तुम्हें रोक कर बैठा है वो दिन कभी नहीं आएगा। लीना की आईब्रोज कसकर सिकुड़ जाती है। वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन बियांका रुकने को तैयार नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरी तरह मनी ऑब्सेस्ड है, कुछ ही दिनों से स्टॉल लगा रहा है और मैं अकेली लड़की हूँ जिसे उसने कॉन्टैक्ट में ऐड किया है। पता है क्यों? एडेड कॉन्टैक्ट सुनते ही लीना का खून खौल उठता है। वो पलट कर घूरती, क्योंकि तुमने जानबूझकर ज्यादा पैसे भेजे ताकि वो तुम्हें ऐड करे। मुझे मत समझाओ, मैंने सब देखा है। रिफंड करने के लिए कॉन्टैक्ट ऐड करना जरूरी नहीं होता, पेमेंट कोड से भी हो सकता है। इतनी नाइव मत बनो, वो पूरी तरह पैसे का गुलाम है। अगर भरोसा नहीं तो अभी मैसेज करके उसे डिनर पर बुलाती हूँ, देखते हैं आता है या नहीं। बियांका ऑलरेडी
टाइपिंग शुरू कर चुकी होती है। लीना का गुस्सा फट पड़ता है। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नहीं है। वो रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन बियांका मैसेज सेंड कर चुकी होती है। दोनों अभी आर्ग्यू ही कर रहे होते हैं कि अचानक चैट में रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। दिस पर्सन हैज enabled फ्रेंड वेरिफिकेशन, यू आर नॉट येट कनेक्टेड। बियांका पूरी तरह स्टंड होकर स्क्रीन घुरती रह जाती। तुमने उसके फोन में घुसकर मुझे ब्लॉक किया। उसे जेन्युइनली यकीन नहीं होता कि कोई लड़का उसके जैसी रिच और ब्यूटीफुल लड़की को रिजेक्ट कर सकता है। बियांका वहीं खड़ी बिल्कुल बेवकूफ लग रही है। लीना आगे बढ़ती है और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारती है। उसकी चीख पर तुरंत लाल निशान उभर आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा असली मकसद क्या है, उससे दूर रहो, दोबारा बोलने पर मजबूर मत करना। बियांका शॉक में खड़ी रह जाती है। लीना वहां से चली जाती है, लेकिन जितना ज्यादा सोचती है सब वियर्ड लगता है। पिंक हेयर्ड लड़की का उसका नाम पता होना उतना शॉकिंग नहीं, लेकिन उसकी करंट जॉब्स तक इतनी एक्यूरेट जानकारी, आखिर वो चाहती क्या है? लीना अपने दिमाग में ऐसे किसी एनिमी को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। काफी सोचने के बाद वो आखिरी कॉल करती है। दूसरी तरफ वाला इंसान क्लियरली किसी काम में बिजी है और इरिटेटेड लगता है। हेलो, मैं लीना बोल रही हूँ। दूसरी तरफ अचानक जोल का क्रैश होता है, जैसे किसी ने शॉक में फोन गिरा दिया हो। लीना, तुम ठीक हो? जेनी इतनी इमोशनल हो चुकी है कि लगभग रोने लगती है। हम सब पागल हो गए थे टेंशन में। इतने महीनों से तुम कहाँ थी? एक मैसेज तक नहीं। लीना के दिल में हल्की वार्मथ फैलती है। उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है। मैं ठीक हूँ, जेनी सुसकते हुए बोलती है। किशन और बाकी लोगों ने नया वेंचर शुरू किया है। उनका फर्स्ट फंडिंग राउंड भी क्लोज हो गया। क्वेन एक बड़ी टेक कंपनी में ज्वाइन कर चुका है। क्या तुम फिर से शुरू करने के बारे में सोच रही हो? अगर जरूरत हो तो मैं कल ही जॉब छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। लीना कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से वो सवाल पूछती है जो काफी देर से उसके दिमाग में था। तुम लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हो? जेनी आंसुओं के बीच हंस पड़ती है। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ रियल बिल्ड करना चाहती हूँ। तुम मेरी आइडल हो लीना। मुझे पता है एक दिन तुम वर्ल्ड स्टेज पर पहुंचोगी। लीना को ये ऑलमोस्ट अबसर्ड लगता है। जेनी का भरोसा पूरी तरह ब्लाइंड है। उसे नहीं पता डेट कितना डीप है। उसे चुकाने में शायद कई लाइफ टाइम्स लग जाएं। लेकिन लीना उसकी एक्साइटमेंट क्रश नहीं करती। अभी कुछ प्लान नहीं किया, तुम लोग बस काम करते रहो। फिर उसे बियांका की बातें याद आती हैं। वो पूछती है, क्या तुम्हें याद है कभी किसी पिंक हेड जूनियर स्टूडेंट या किसी बड़े बिजनेस फैमिली की लड़की से हमारा सामना हुआ हो? सरनेम बाय। जेनी कंफ्यूज हो जाती है। कौन सा बिजनेस एम्पायर अपनी बेटी को इतना एजी बनने देता है? मुझे कुछ याद नहीं। बाकी लोगों से पूछती हूँ। बियांका की बातें फिर लीना के दिमाग में घूमती हैं। अगर तुम कंपनी रीबिल्ड कर लो तो घर वापस आ सकती हो। आखिर बियांका का ग्रैंडफादर कौन है और घर वापस आने का मतलब क्या है? लीना कुछ समझ नहीं पाती। आखिर वो डिसाइड करती है कि किसी स्ट्रेंजर के बारे में इतना सोचना बेवकूफी है। तभी जेनी कैजुअली पूछती है, वैसे तुम अभी भी उस लड़के के साथ हो? वो एवन की बात कर रही है। लीना के किसी भी दोस्त को तुम कभी पसंद नहीं आए। सबको हमेशा लगता था कि लीना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुमने उसकी कभी कदर नहीं की। तुमने लीना के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया और हमेशा यही कहते रहे कि वही लोग लीना को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन डिसलाइक करना अलग बात है। जेनी इतनी बेवकूफ नहीं कि सीधे तुम्हारी बुराई करे। अगर आखिर में तुम दोनों की शादी हो भी गई तो उसे भी अच्छा बनकर रहना पड़ेगा। लीना तुरंत समझ जाती है वो किसकी बात कर रही है। हम अभी भी साथ हैं। जेनी के पास बोलने को कुछ नहीं बचता, लेकिन वो इतनी स्मार्ट है कि चेहरे पर कुछ नहीं आने देती। वो इतना भी बुरा नहीं है। वो सच में तुमसे प्यार करता है। लीना धीरे से वो शब्द दोहराती है, प्यार। ये उसके कानों को अजीब लगता है, ऑलमोस्ट किसी फॉरेन लैंग्वेज जैसा। लेकिन फिर भी उसके सीने में कुछ गर्म सा हिलता है और फिर भी वो फीलिंग पूरी तरह मीठी नहीं लगती। बाद में तुम फोरम स्क्रॉल कर रहे होते हो। सबसे कॉमन एडवाइस यही मिलती है कि टूरिस्ट स्पॉट्स के पास स्टॉल लगाओ जहां लोग रश में ना हो और रुक कर देखने का टाइम हो। स्क्रॉल करते करते तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो दिखती है जिस पर 50,000 लाइक्स है। ऑनेस्टली ड्राइंग्स इतनी इंप्रेसिव भी नहीं। ऐसा कंटेंट वायरल कैसे हो जाता है? क्यूरियोसिटी में तुम प्रोफाइल खोलते हो। 3 लाख फॉलोअर्स। हर पोर्ट्रेट पर्सन जैसा तो दिखता है, लेकिन उसमें सोल बिल्कुल नहीं। फिर भी कमेंट्स में लोग पोर्ट्रेट के लिए भीख मांग रहे हैं। क्रिएटर की बायो में लिखा है कि वो दिन में सिर्फ 10 कमीशंस लेता है और वेटिंग लिस्ट पूरे महीने तक भरी है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। 50 पोर्ट्रेट्स रोज बना दूंगा और उससे बेटर। तभी फोन बज उठता है। लीना का कॉल। हेलो। दूसरी तरफ एक औरत की पैनिक भरी आवाज आती है, क्या आप लीना के बॉयफ्रेंड हैं? लीना का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। बैकग्राउंड में केओस और शोर सुनाई दे रहा है। जब तुम पहुंचते हो, लीना के चारों तरफ क्राउड जमा है। वो एक पोल से टिककर बैठी है। माथे से खून बहता हुआ चीख तक आ रहा है। उसकी आंखें अनफोकस्ड है। लीना, मैं हूँ एवन, सुन पा रही हो? क्या वो उसकी चिंता कर रहा है? लीना आंखें खोलकर ठीक से तुम्हें देखना चाहती है, लेकिन आईलिड्स इतनी भारी है कि उठती ही नहीं, पूरी तरह बंद भी नहीं हो रही। तुम्हारी आवाज अर्जेंट है, जेन्युइन कंसर्न से भरी हुई। पहले जैसी इरिटेशन और कंटेम्प्ट का नाम तक नहीं। लीना, तुम बहुत मेहनत कर रही हो पैसे कमाने के लिए। तुम रहोगे ना? हॉस्पिटल रूम में तुम पूरा दिन उसके पास बैठे रहते हो। शाम तक लीना फाइनली होश में आती है। वो आंखें खोलते ही खुद पर इरिटेट हो जाती है, जैसे उसका बॉडी फेल हो गया हो। लीना, तुमने ऐसा कैसे होने दिया? तुम्हें ओरिजिनल नॉवल याद है? उसमें फीमेल लीड एक छोटी लड़की को बचाने के लिए खुद चोट खाती है। उसने लड़की को धक्का देकर हटाया और खुद भारी चीज के नीचे आ गई। जब ओरिजिनल सोल को कॉल गया तो उसने उल्टा उस पर चिल्लाया था कि ये सब उसी की गलती है। हॉस्पिटल तक भी नहीं ले गया, लगभग उसकी जान चली गई थी। और जब फीमेल लीड होश में आई, उसे कंफर्ट नहीं बल्कि अटैक मिला। तुम जैसी गर्लफ्रेंड होना मतलब मेरी 10 जन्मों की बदकिस्मती। बेकार, ब्रोक, लीच, खुद पैसे नहीं कमा सकती और अब मेरे पैसे भी उड़ा रही हो। मर क्यों नहीं जाती? वो वर्ड्स फीमेल लीड को उसकी सबसे अंधेरी रातों में हॉन्ट करते रहे। तुमने नॉवल में ये सीन काउंटलेस बार पढ़ा था। अब वही नॉवल रियल है और वो लाइंस बोलने वाले तुम हो। अगर बोलो तो लीना हर्ट होगी, अगर ना बोलो तो ओरिजिनल सोल से अलग बिहेवियर लगेगा और लीना सस्पिशियस हो सकती है। लेकिन लीना पहले ही सिर झुका देती है। सॉरी, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगी, कोशिश करूंगी अर्निंग में पीछे ना रहूं। उसी पल तुम्हारे अंदर कुछ टूट जाता है। तुम्हारी आंखों में सिर्फ हार्ट एक बचता है। उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर वो अपॉलॉजी क्यों मांग रही है? लीना,
तुम इररिस्पॉन्सिबल हो रही हो। लीना हल्का चौंकती है। अगर तुम हर्ट हो गई तो काम नहीं कर पाओगी। तुम चोट नहीं खा सकती। लीना की डार्क आई सीधे तुम्हारे अंदर तक झांकने लगती है। कुछ अलग है, बहुत अलग। वर्ड्स अभी भी अर्निंग मनी के बारे में है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो चीज साफ दिख रही है जिसे तुम छिपा नहीं पा रहे। दर्द, गिल्ट। वो ऐसा क्यों फील कर रहा है? मत रो एविन, उल्टा वो तुम्हें कंफर्ट कर रही है। तुम प्लॉट में फंसे हुए हो, ऐसी चीजें करने पर मजबूर जो तुम्हारी हर इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। अगर सच बता भी दो तो वो तुम्हें मेंटल वार्ड से भागा हुआ पागल समझेगी। हाईली एजुकेटेड लोग लॉजिक और रीजन पर यकीन करते हैं, वो ऐसी बिजार चीज कभी बिलीव नहीं करेगी। तुम टेबल से लंच बॉक्सेस उठाते हो। मैं खाना लेकर आता हूँ। बगल वाले बेड पर लेटा बूढ़ा आदमी अचानक लीना से पूछता है, वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लीना सिर हिला देती है। उसकी नजर दूसरी तरफ लेटी बूढ़ी औरत पर जाती है। एल्डरली कपल, शायद मिड 70s में होंगे, चेहरे शांत और दयालु, ऐसे लोग जिन्हें देखकर तुरंत अपनापन फील हो। बूढ़ा आदमी हल्का हंसता है। लकी हो तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत केयर करता है। पूरे दिन उसकी नजर आईवी ड्रिप से हटी ही नहीं। जैसे ही बॉटल एम्प्टी होती तुरंत नर्स बुला लेता। सुबह से अपनी जगह से हिला तक नहीं। बूढ़ी औरत भी सिर हिलाती है। सही कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसने लंच भी किया। तुम लोग सुबह 11 बजे आए थे ना? लीना चुप हो जाती है। तभी जेनी का मैसेज पॉप होता है, बोरो मनी, धीरे धीरे चुका देना। जेनी पहले भी कई बार हेल्प ऑफर कर चुकी है। लीना इतनी प्राउड है कि कभी मांग नहीं पाई, लेकिन अगर अब भी प्राइड नहीं छोड़ी तो सफरिंग तुम्हें होगी। वो ऑलरेडी इमेजिन कर सकती है कि तुम रात रात भर ड्राइंग्स बनाकर उसके मेडिकल बिल्स जोड़ने की कोशिश करोगे। सिर्फ अपनी ईगो बचाने के लिए तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुकाने देना लीना को अब सही नहीं लग रहा। हॉस्पिटल रूम का डोर खुलता है। तुम फूड ट्रे लेकर वापस आते हो। हॉस्पिटल का खाना सरप्राइजिंगली ठीक है, 2 मीट डिशेस, 2 वेजिटेबल्स और लोटस रूट पोक रिब सूप। लेकिन लीना तुरंत फ्राउन कर देती है। तुम्हारा खाना भी इतना प्लेन क्यों है? तुम्हारी ट्रे में बिल्कुल वही डिशेस हैं जो उसकी में। उसे पता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला खाना पसंद है। तुम चॉपस्टिक्स अलग करते हुए कैजुअली बोलते हो, कहीं तुम्हें मेरा खाना देखकर लालच आ जाए और तुम मेरा स्टील करने लगो तो फिर मैं तुम्हारा नहीं खा पाऊंगा ना। लीना चुप हो जाती है। बगल वाले बेड का बूढ़ा आदमी तुरंत समझ जाता है, वो खुद भी वही ब्लैंड खाना खा रहा है ताकि तुम्हें अलग फील ना हो। तुम पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाते हो और जल्दी से बात घुमाते हो। नहीं नहीं, बस आज हल्का खाने का मन था। लीना धीरे से पूछती है, मेडिकल बिल कितना है? 10,000 से ऊपर। तुम पहले ही दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। लीना, तुम दुनिया की सबसे अनलकी इंसान हो क्या? सैलरी आई नहीं कि ये हो गया। यूनिवर्स को तुमसे पर्सनल दुश्मनी है क्या? लीना फ्लैट टोन में जवाब देती है, कहते हैं ना, जब इंसान गरीब हो तो पानी पीने से भी पेट दर्द होने लगता है। तुम्हारे पास जवाब नहीं बचता। बात कर्स्ड भी है और एक्यूरेट भी, लेकिन टेंशन मत लो। लीना फोन उठाती है और तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती है। मैंने बोरो कर लिए। तुम फोन स्क्रीन देखते हो, 20,000 युआन रिसीव। तुम लिटरली स्टन रह जाते हो। उसने सच में पैसे बोरो किए? कुछ तो गलत है। तुम्हें अच्छी तरह पता है लीना कभी किसी से मदद नहीं मांगती थी। 10 घंटे काम करने के बाद भी वो अकेले ग्राइंड करती रहती थी। इतनी प्राउड लड़की कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। लेकिन लीना एक्सप्लेन करती है, स्कूल की एक जूनियर है जेनी, तुम मिले हो उससे, याद है? नॉवेल में जेनी को लीना की फॉर्मर को फाउंडर और सबसे ट्रस्टेड एलाय बताया गया था। वही लड़की जो बाद में लीना के हिडन प्रिंसेस बनने के बाद उसकी सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बनती है। लीना पहले ही पहला कदम उठा चुकी है और उसे जेनी से आगे भी बोरो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। हॉस्पिटल से निकलते ही हम बेटर जगह शिफ्ट होंगे। तुम पूरी तरह शॉक्ड हो। लीना तो वो लड़की थी जो फियर्सली इंडिपेंडेंट थी, किसी पर डिपेंड ना करने वाली, और अब वो जेनी से पैसे बोरो कर रही है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता है, रिच फ्रेंड्स को तो प्रॉपर्ली मिल्क करना चाहिए। लीना सिर हिलाती है। जेनी अभी 100,000 युआन से ज्यादा मैनेज कर रही है। तुम्हारा ब्रेन लिटरली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऑफ कोर्स बिग शॉट की बेस्ट फ्रेंड भी बिग शॉट ही होगी, प्रीमियम लेवल मिल्किंग। लेकिन एक मिनट, हॉस्पिटल से निकलते ही बेसमेंट छोड़ देंगे? बुक में तो साफ लिखा था कि वो लोग उस बेसमेंट अपार्टमेंट में 1 साल से ज्यादा रहते हैं। फीमेल लीड के नाइट क्लब में बेचे जाने तक वो जगह नहीं छोड़ते। क्या स्टोरी बदलने वाली है? हम मूव कर रहे हैं, लीना कामली बोलती है। अगले कुछ दिनों में ऑनलाइन लिस्टिंग्स देखूंगी, 1 बेडरूम विद बालकनी। तुम्हारे चेहरे पर एक के बाद एक एक्सप्रेशंस आते हैं। श्योर, तुम बोल तो देते हो लेकिन खुद यकीन नहीं करते। आखिर ये फिक्शनल वर्ल्ड है, सब ऑथर कंट्रोल करता है। इतनी जल्दी चीजें कैसे बदल सकती हैं? लीना की मेडिसिन में माइल्ड सेडेटिव भी है, इसलिए वो बार बार सो जाती है। तुम पूरे टाइम उसके बेड के पास बैठे ड्राइंग करते रहते हो, डरते हुए कि कहीं आईवी ड्रिप खत्म ना हो जाए। हर कुछ मिनट में चेक करते हो, अलार्म सेट करते हो। रात भर भी यही चलता रहता है। आखिर एक नर्स को तुम पर तरस आ जाता है। आप ड्रिप अलार्म किराए पर ले सकते हो, ड्रिप खत्म होते ही नोटिफाई कर देगा। ऐसे घूरते रहने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ब्रोक पर्सन इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। दिमाग में ऑलरेडी प्राइस कैलकुलेट होने लगती है। ऐसी चीज सच में होती है? कितना लगेगा? नर्स कैजुअली बोलती है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। तुम इंस्टेंटली टेंस हो जाते हो। माइंड में हंड्रेड्स ऑफ युआन घूमने लगते हैं। अगर बहुत महंगा हुआ तो रहने देता हूँ, 14 युआन। तुम पूरी तरह स्पीचलेस हो जाते हो। मेडिकल स्टाफ के हिसाब से एक्सपेंसिव की डेफिनेशन काफी क्रिएटिव होती है। उस छोटे गैजेट की वजह से तुम आखिर थोड़ा बेटर सो पाते हो। हालांकि फिर भी रात में कई बार उठकर चेक करते हो। अगली सुबह लीना आंखें खोलती है और तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखती है। इवान, तुम ठीक हो? लीना के अंदर कुछ अनकंफर्टेबल सा उठता है। उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब तुमने उसे वर्थलेस कहा था। तुम सही थे, वो सच में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, बस तुम्हें नीचे खींचता रहता था। एक पल के लिए उसके दिमाग में तुम्हें छोड़ देने का थॉट आता है, लेकिन वो वर्ड्स बाहर नहीं निकलते। केयर गिवर हायर कर लो, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। तुम तुरंत फ्राउन करते हो, लेकिन बीजिंग में केयर गिवर का डेली चार्ज हंड्रेड्स में है। उतना कमाने में मुझे कितने दिन लग जाएंगे? फिर अचानक बोल पड़ते हो, शायद मुझे खुद हॉस्पिटल में केयर गिवर की जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मुझे चिंता है तुम ओवरवर्क कर रहे हो, ठीक से सो भी नहीं रहे। लीना आखिर ये सब देखकर चुप नहीं रह पाती।
मैं दिन में स्लीप कैचअप कर सकती हूँ। मेन प्रॉब्लम कॉस्ट है। एक वीक के केयर गिवर के 2000 युआन लगेंगे। सिर्फ सोचकर ही ऐसा लगता है जैसे आसमान सिर पर गिर रहा हो। लीना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है, लिप्स कसकर बंद कर लेती है। दूसरी तरफ ऑफिस में पूरी तरह काम में डूबी हुई जेनी को अचानक लीना का मैसेज मिलता है। वो स्क्रीन देखते ही लगभग चेयर से उछल पड़ती है। तुम फाइनली वापस आ गई। वेलकम बैक टू द अरीना। मैं अभी तुम्हारे लिए सही साइड जॉब्स ढूंढना शुरू करती हूँ। लीना धीरे से तुम्हारी तरफ देखती है। तुम सर झुकाए अब भी ड्राइंग कर रहे हो। उसी पल उसके दिमाग में एक थॉट आता है, शायद उस सारी सो कॉल्ड प्राइड को छोड़ देना इतना बुरा नहीं है। जब कंपनी कोलैप्स हुई थी, लीना पूरी तरह टूट गई थी। उसने खुद को कन्विंस कर लिया था कि वो इस इंडस्ट्री के लिए बनी ही नहीं। बिलियंस का डेट उसके ऊपर ऐसा दबाव बन चुका था कि वो दोबारा वापस जाने से डरने लगी। तो फिर अब क्या बदल लिया? सर्वाइवल का प्रेशर। उसका बॉयफ्रेंड रात रात भर जाकर उसकी आईवी ड्रिप देख रहा है, दिन में पोर्ट्रेट्स बेच रहा है सिर्फ दोनों को अफलोट रखने के लिए। और तुम कितनी कैजुअली बोल देते हो कि मैं दिन में दर्जनों ड्राइंग्स बना सकता हूँ, जबकि तुम्हारा हाथ लगातार ड्राइंग से दर्द कर रहा होता है। फिर भी तुम कभी शिकायत नहीं करते, बस हाथ झटकते हो और फिर से ड्राइंग शुरू कर देते हो। लीना को आखिर मानना पड़ता है कि वो गलत थी। उसका सब कुछ अवॉइड करना स्ट्रेंथ नहीं था, वीकनेस थी। उसे अपने पास्ट का सामना करना होगा, बैंक्रप्सी के पीछे की असली वजह ढूंढनी होगी, उसे पार करके फिर से उठना होगा। तभी तुम्हारा फोन बजता है। थैंक यू, सीरियसली थैंक यू सो मच। तुम कॉल काटते हो। लीना पूछती है क्या हुआ? तुम ग्रिन करते हो। होटल रूम कैंसिल हो गया। लैंडलॉर्ड ने उनसे बात करके अनयूज्ड नाइट्स का रिफंड कैश में दिलवा दिया। फिर एक्साइटेड होकर बोलते हो लेकिन आज ठीक 7th डे था। जब लैंडलॉर्ड रूम चेक करने गया तो अंदर अभी भी कुकिंग ऑयल की स्मेल थी, इसलिए गेस्ट से एक्स्ट्रा 7 डेज का चार्ज लिया गया। सीधा 1000 युआन से ज्यादा हमारे अकाउंट में स्काई से पैसे गिर गए बेसिकली। लीना भी तुम्हारे साथ हल्का हंस देती है। एवन, तुम्हें अभी बाहर जाकर अपने ग्रैंड प्लान पर काम नहीं करना चाहिए? थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके होंठों पर बस बहुत हल्की स्माइल आती है। पूरे दिन बैठकर ड्राइंग करना नेक के लिए खराब। नीचे जाकर थोड़ा वॉक कराओ। तुम ड्राइंग्स उठाते हो और डिलीवरी पॉइंट ढूंढने निकल जाते हो। हॉस्पिटल एंट्रेंस से ज्यादा दूर नहीं मिलता। तुम एड्रेस भरना शुरू ही करते हो कि अचानक एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। एवन, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम ऊपर देखते हो, पिंक हेयर, सेंट्रल एकेडमी वाली जूनियर बियांका। स्टॉल टूरिस्ट एरिया में शिफ्ट करने के बाद से वो दिखी नहीं। तुम कंफ्यूज्ड होकर बोलते हो लॉन्ग टाइम नो सी, तुम यहाँ बस घूम रही हो? बियांका मुस्कुराती है और विंक करती है। मेरी सिस्टर बीमार है, इसी बिल्डिंग में एडमिट है। वो ऊपर की तरफ इशारा करती है, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जा रही। शायद वो मुझे देखना नहीं चाहती। तुम्हें याद आता है तुम्हारे पास काम है, तो जाओ फिर, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना है। ज्यादा बात नहीं कर सकता, मत जाओ। बियांका तुम्हारे पीछे चलने लगती है। थोड़ा कैचअप करते हैं। तुम आईब्रो उठाते हो। कैचअप? हम इतने क्लोज भी नहीं है। बियांका बिना रुके बोलती है, तो फिर तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मैंने मैसेज किया था, कुछ गया ही नहीं। अंदर ही अंदर तुम सोचते हो ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लगा तुम स्कैमर हो, लेकिन बाहर से सिर्फ फ्राउन करते हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? बियांका बिना हेजिटेट किए जवाब देती, तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज्यादा पैसा है, मैं तुम्हें जिंदगी भर आराम की लाइफ दे सकती हूँ। तुम्हें सड़क पर पोर्ट्रेट्स बेचकर सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम हाँ कह दो तो ये वॉच तुम्हें कमिटमेंट टोकन के तौर पर दे दूंगा। 4 मिलियन युआन की है। तुम वॉच की तरफ देखते हो, ब्रांड अभी भी नहीं पहचानते। नो वंडर, 4 मिलियन सच में लाइफ टाइम कंफर्ट मिल जाए। तुम उसकी तरफ देखकर पूरी सीरियसनेस से बोलते हो, सबसे पहले तुम्हारी फीलिंग्स के लिए थैंक यू, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है, और अगर इसके बाद भी तुम ये परस्यू करना चाहती हो तो ऑनेस्टली ये रैशनल चॉइस नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड होता है और वो फ्लैटरिंग नहीं है, होम रेकर। बियांका की स्माइल वहीं फ्रीज हो जाती है। होम रेकर? उसने सच में उसे ये कहा? पूरी जिंदगी लोग उसके पीछे घूमते रहे और अब पहला आदमी जिसे उसने खुद चेस करना चुना वही उसे होम रेकर बोल रहा है। मैं ब्यूटीफुल हूँ, रिच हूँ और तुम्हें कुछ फील नहीं होता, लेकिन तुम डेयरी नहीं कर सकते। लीना बीजिंग एलीट की हिडन प्रिंसेस। जब वो अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम करेगी, वो बिजनेस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेम्स में खड़ी होगी। हर लेवल के लोग उसे देखकर सिर झुकाएंगे। बियांका की फैमिली मनी उसके सामने कुछ भी नहीं, और फ्यूचर में बियांका और जो भी उसके साथ होगा, दोनों को लीना खुद माउंटेन डिच में फिकवा देगी पिग्स को खिलाने के लिए। ये सोचते ही तुम बियांका को ऑलमोस्ट पिटी से देखने लगते हो। इतनी स्पॉइल्ड और डेलिकेट लड़की रिमोट माउंटेन डिच में शायद बेबी पिग से भी कम सर्वाइव करे। इंटरेस्टेड नहीं हो तुम उसके पास से निकलकर आगे बढ़ जाते हो। बियांका वही डिसबिलीफ में खड़ी रह जाती है। ये अभी हुआ क्या? क्या उसे पहले से लीना की रियल आइडेंटिटी पता है? नहीं, इम्पॉसिबल। ये सीक्रेट पूरी तरह हिडन है, खुद लीना तक नहीं जानती। बियांका की आंखें धीरे धीरे शार्प हो जाती हैं। ये नहीं हो सकता। लीना किसी नोबडी से शादी नहीं कर सकती। फैमिली में वापस गई भी तो उसका कोई फुटिंग नहीं रहेगा। ये आदमी ऑब्स्टिकल है, मुझे इन्हें अलग करना होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल रूम में तुम वापस आते हो और देखते हो कि एक यंग डॉक्टर काफी इंथुजियास्टिकली लीना की रिकवरी के बारे में पूछ रहा है। शायद उसकी स्माइल थोड़ी ज्यादा वाइड है, इसलिए तुम्हें इंस्टेंटली लगता है कि उसका इंटरेस्ट मेडिसिन से कुछ ज्यादा है। अगले कुछ दिनों तक डाइट हल्की रखनी होगी, वरना वुंड इन्फ्लेम्ड हो सकता है। डॉक्टर अपनी वार्म इंस्ट्रक्शंस की एंडलेस स्ट्रीम जारी रखता है और हर बार लीना बस फ्लैट 1 वर्ड जवाब देती है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। वो एक पल्स मीटर निकालता है और चीयरफुल टोन में बोलता है, बस पल्स चेक कर लेता हूँ, एवरीथिंग नॉर्मल है या नहीं। तुम्हारे सिर के ऊपर प्रैक्टिकली क्वेश्चन मार्क तैरने लगता है। ये थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस नहीं हो रहा? तुम डॉक्टर के जाने तक वेट करते हो। वो डेटा लेकर स्माइलिंग फेस के साथ बाहर निकलता है। फिर तुम लीना के बेड के पास आते हो, क्लियरली अपसेट। लीना ने तुम्हें आते ही नोटिस कर लिया, लेकिन बाहर जाने से पहले वाले तुम और अभी वाले तुम में फर्क है। अब तुम अंदर से दबे हुए लग रहे हो, जैसे कुछ जल रहा हो अंदर। लीना धीरे से पूछती है, नीचे क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ खास नहीं, एक फॉर्मर क्लाइंट मिल गई थी, थोड़ी बात हुई। फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो? तुम्हारा चेहरा स्टिफ ही रहता है। लीना, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बस एंग्री हूँ। लेकिन एंग्री किस बात पर? लीना बिना एक्सप्रेशन बदले तुम्हें देखती रहती है। उसे साफ दिख रहा है कि तुम्हारा एंगर कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। खासकर तब जब डॉक्टर तीसरी बार रूम में आता है, एक और रीडिंग लेता है और फिर चला जाता है। तुम्हारे दिमाग में मीनवाइल पूरा स्टॉर्म चल रहा है। फिर आ गया एक सुबह में 3 बार। उसकी सर्जरी अभी हुई है, वो बैरली रिकवर कर रही है और ये हर थोड़ी देर में वाइटल्स लेने आ जाता है। इतना ऑब्वियस कोई कैसे हो सकता है? तुम इतनी सारी बातें बोल नहीं सकते, इसलिए सारा फ्रस्ट्रेशन
ड्राइंग में निकालते हो। फास्ट हार्ट स्ट्रोक्स, तुम्हारे इमोशंस छिपते नहीं। अभी तो तुमने डेलिबरेटली ड्राइंग बोर्ड भी शिफ्ट कर लिया है, पूरा बॉडी लीना के ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लिया। लीना धीरे धीरे सोचने लगती है कि आखिर उसने गलती क्या की, क्या वो मुझसे नाराज है। तभी आईवी अलार्म फिर बज उठता है। तुम तुरंत कॉल बटन दबाते हो। यंग डॉक्टर प्रैक्टिकली इंस्टेंटली रूम में दाखिल हो जाता है। मैं देख लेता हूँ। तुम चेयर पर पीछे गिरते हुए ऑलमोस्ट डिफीटेड लगते हो। फाइन, आ ही जाओ, फ्री हेल्प है लीना पर नजर रखने के लिए। ब्रेक एंजॉय कर लेते हैं। पूरे दिन में वो यंग डॉक्टर 6 बार रूम में आता है और तुम पूरा आफ्टरनून लीना से एक भी वर्ड नहीं बोलते। शाम तक लीना जेन्युइनली परेशान हो चुकी है। वो समझ नहीं पा रही तुम्हें कैसे नॉर्मल मूड में लाए। उसके फोरहेड पर हल्की चिंता की लाइंस हैं। तभी बगल वाले बेड की ओल्ड वुमन धीरे से पूछती है, क्या हुआ डियर, आराम क्यों नहीं कर रही? लीना ओल्ड वुमन की तरफ देखती है, फिर सोती हुई ओल्ड मैन की तरफ ग्लांस डालकर आवाज धीमी कर लेती है। मुझे लगता है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपसेट कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या। ओल्ड वुमन बिना हेजिटेट किए बोलती है, अगर गलती की है तो अपोलोजाइज करो। कपल्स को बातें ओवरनाइट सड़ने नहीं देनी चाहिए। लीना एक ऐसा सवाल पूछती है जो उसकी जिंदगी में शायद पहली बार आया है। अगर मुझे पता ही ना हो मैंने क्या गलत किया तब भी अपोलोजाइज कर सकती हूँ। 20 साल की जिंदगी में लीना हमेशा केयरफुल और रिलायबल रही थी। मिस्टेक्स रेयरली करती थी, इसीलिए शायद कभी किसी से प्रॉपरली अपोलोजाइज करना पड़ा ही नहीं। लेकिन अपोलॉजी के पीछे रीजन होना चाहिए ना। ओल्ड वुमन मुस्कुराती है, रीजन पता ना हो तब भी अपोलॉजी की जा सकती है। बस बोलो कि तुम बेटर करने की कोशिश करोगी, इतना काफी होता है। फिर वो खुद बता देगा उसे क्या हर्ट कर रहा है। लीना को ये एडवाइस सरप्राइजिंगली यूजफुल लगती है। वो डिसाइड करती है सही मौका देखकर ट्राई करेगी। तभी तुम डिनर लेकर वापस आते हो। फूड बैग चुपचाप टेबल पर रखते हो, लेकिन उसे खोलने का स्लाइटेस्ट इंटेंशन भी नहीं। फोल्डिंग ट्रे टेबल तक नहीं खोला। तो आखिर वो चाहता क्या है? मैं खाना खाऊं या ना खाऊं? लीना बिल्कुल समझ नहीं पाती। वो पूछने ही वाली होती है कि तुम कॉल बटन दबा देते हो। यंग डॉक्टर फिर रूम में आता है, ड्रिप रिप्लेस करता है, फिर कैजुअली फूड की तरफ देखकर बोलता है, मैं ट्रे टेबल खोल देता हूँ। उसी मोमेंट लीना को अचानक सब समझ आता है। तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, तुम डॉक्टर को उससे दूर रखना चाह रहे हो। यंग डॉक्टर ट्रे खोलता है, फूड सेट करता है, फिर चॉपस्टिक्स तक अनरैप करने लगता है। लीना तुरंत रोक देती है, ठीक है मैं कर लूंगी। यंग डॉक्टर हल्की स्माइल देता है, तो मैं चलता हूँ, कुछ चाहिए हो तो डॉक्टर एलन को बुला लेना। अब जाकर लीना को समझ आता है कि आज तुम हर बार अपसेट कब हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर एलन के आने के बाद। क्या यही वजह है? लेकिन फिर सवाल उठता है आखिर क्यों? लीना के पास इस फीलिंग का नाम, वो बस इतना जानती है कि इसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड पूरे आफ्टरनून उसे इग्नोर करता रहा, एक बार उसकी तरफ प्रॉपर्ली देखा तक नहीं, और ये बात उसे अंदर से अजीब तरह अनकंफर्टेबल कर रही है। सॉरी, इस बार अपॉलॉजी सीधे तुम्हारे लिए है। तुम ब्रश हाथ में पकड़े रहते हो बिना पलटे। सॉरी मत बोलो, बस खाना खाओ। लीना कुछ नहीं कहती, खाना भी नहीं खाती, बस लगातार तुम्हारी बैक को देखती रहती है। हैवी अनब्लिंकिंग गेज। उसकी नजर इतनी इंटेंस है कि बिना पीछे देखे भी तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे वो तुम्हारी पीठ पर दबाव डाल रही हो। आखिर तुम हार मान लेते हो। फाइन, मैं ही खिला देता हूँ लीना, साथ में खा लेते हैं। ये डिनर हम दोनों के लिए है, मुझे भूख नहीं है। लीना तुरंत वही लाइन वापस बोल देती है, तो फिर मुझे भी नहीं? मतलब अब वो खुद को हॉस्टेज बना रही है। फाइन, तुम आखिर हिडन प्रिंसेस ऑफ बीजिंग एलीट की साइलेंट प्रेशर के आगे सरेंडर कर देते हो। तुरंत उठकर ट्रे खोलते हो। तभी अचानक लीना पूछती है, तुम जेलस हो? तुम्हारा हाथ सच में हल्का कांप जाता है। मैं जेलस? किस बात का? मुझे जेलस होने की कोई वजह नहीं। लीना तो एक फिक्शनल कैरेक्टर, बिल्कुल उन गेम्स के कैरेक्टर्स जैसी जो तुम खेलते थे। कोई फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार करता है क्या? तुम जेलस हो? लीना इस बार पूरे सर्टेनिटी से बोलती है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें डर है कि अगर मुंह खोला तो कुछ गलत निकल जाएगा, इसलिए तुम बस बोलते हो मैं जेलस नहीं था, मैं बस चीट नहीं होना चाहता। लीना को ये एक्यूजेशन इंस्टेंटली गलत लगता है। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। तुम ग्लेयर करते हो। तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, तुम डेफिनेटली उसके बारे में सोच रही थी। जो भी हो याद रखना, वो तुम्हारा फेडेड लवर नहीं है। गलत लोगों पर वो एनर्जी मत वेस्ट करो। तुम्हें लगा था वो प्रॉमिस करेगी कि दूसरे मर्दों को नहीं देखेगी, लेकिन लीना ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह फिर वही बोलती है। एविन, तुम सच में जेलस हो? उसी पल तुम्हारे अंदर कुछ स्नैप कर जाता है। मैंने कहा ना मैं जेलस नहीं हूँ, तुम रोबोट हो क्या? और तभी अचानक लीना आगे झुककर तुम्हें किस कर देती है। उसकी कूल और क्लीन खुशबू एकदम तुम्हें घेर लेती है, बोल्ड, इलेक्ट्रिक, बिल्कुल उसकी तरह। तुम्हारी प्यूपिल्स फैल जाती है, दिमाग पूरी तरह ब्लैंक। कई सेकंड्स तक तुम बस फ्रोजन रहते हो, फिर वो धीरे से पीछे हटती है और ठीक उसी मोमेंट यंग डॉक्टर अंदर आ जाता है टेम्परेचर चेक करने। तुम तुरंत पलटकर वापस ड्राइंग बोर्ड के सामने बैठ जाते हो। आपका खाना वहीं रखा है, अब तक खाया नहीं? ठंडा हो गया होगा। लेकिन इस बार खुद लीना उसे बीच में रोक देती है। ठीक है, ठंडा नहीं हुआ, मुझे फीवर भी नहीं है, तो मैं माइक्रोवेव में गर्म कर दूं? यंग डॉक्टर अब भी जरूरत से ज्यादा ईगर है, और अब जब लीना सब क्लियरली देख पा रही है उसे समझ आ जाता है कि वो कितना ऑब्वियस था। वो सीधे उसकी तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोलती है, वर्किंग आवर्स में अपनी पोस्ट छोड़कर बार बार किसी पेशेंट के पास नॉन मेडिकल रीजन से आना प्रॉपर केयर स्टैंडर्ड्स के बाहर है। अगर ये कंटिन्यू हुआ तो मैं हॉस्पिटल में कंप्लेंट फाइल करूंगी।